आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजिनियस पीपल। इंडिया वाज अ हिंदू लैंड। आपके यहाँ पे हिंदू लड़कियों का हर दूसरे दिन बलात्कार होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, जबर से उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसका बदला क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से लेते हैं? हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे शहरी हैं। वो दे आर वन ऑफ अस। वी डोंट सी देम एज पाकिस्तानीज। हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो शरिया जैसी जिनको निजाम चाहिए, हम नहीं कहते वो गलत है, सही है, बट जिनको अगर एक थियोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए तो उनको जरूर मेरी या मेरे जैसे लोगों की जरूर ये राय रहती है कि जब आपको एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहना पसंद नहीं आ रहा तो आपको जरूर ऐसी जगह मूव हो जाना चाहिए जहां पे आपके किस्म का निजाम हो, विच इज फेयर इनफ। अदरवाइज जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उतने ही हक, इनफैक्ट उनको ज्यादा हकूक हासिल हैं भारत में, हमसे बहुत ज्यादा। समटाइम्स। और ये भी एक कारण है कि जब आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजिनियस पीपल। इंडिया वाज अ हिंदू लैंड। यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से देखिए सोनम, थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी बात करती हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मदरसे हैं इसमें लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके, और ये मौलवी जो है ये उनको ये सिखाते हैं कि जिहाद पे जाना है और जन्नत में जाना है, और ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जहां तक स्कूल और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक्स पे ये गलत पढ़ा रहे हैं तो वो भी इनको चेंज करना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो आप कह रही हैं 18 साल का बच्चा है वो पकड़ा गया है, तो ये बेसिकली क्योंकि छोटे बच्चों को ही सिखाते हैं, बिल्कुल समझे आप 3 4 साल 5 साल के बच्चे इन्होंने रखे होते हैं और ये बड़े होने तक ये उनके बिल्कुल उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्टेट भेज रही हो, ये अपने तौर पे इनके बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सभी को पता है, जिसकी वजह से एफएटीएफ में भी हैं और दूसरे भी लोग बोलते रहते हैं कि जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं और जो ये बिलीव रखते हैं कि हमें जी जिहाद पे भेज देना चाहिए, यहाँ जाके फट जाओ और वहां जाके मार दो। तो इसलिए ये आप कभी भी नोटिस करें, ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो पकड़े जाते हैं, चाहे वो यहाँ से आए हो या कहीं से, ये 18 से और 20 21 22 साल तक के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ही ज्यादा जुनून होता है, उस वक्त ही ज्यादा इनकी बातें उनको लग रही होती है कि बहुत सच्चाई है। ये चीज तो करनी ही होगी पाकिस्तान को, लेकिन भारत को भी इस चीज को ऊपर देखना चाहिए कि अगर वहां पे भी कोई मदरसा सिस्टम है और ये चीजें हैं तो उसको अभी से रोके, बजाय कि पाकिस्तान की तरह जब ये चीज बहुत बढ़ गई है तब हमें नजर आई है। उससे पहले हम बड़े नॉर्मल बैठे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा है। आप मदरसों की बात कर रही हैं। इंडिया में तो भाई हम सेक्युलर है ना। हम कैसे मुसलमानों को कह दें कि आप जी मदरसे में ये सब मत करो? वैसे ही हम पे इल्जाम लगते हैं कि आपके यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है। तो इंडिया में तो वैसे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे दिन भर गुंडागर्दी होती है। आपने बात की एग्रेशन की कि इंडिया में ऐसे मुस्लिम्स क्यों करते हैं सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता मैम, ये कनाडा में भी हुआ है, हाल ही में हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है। तो ये मुसलमानों की एक, आप उनका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर कह लें या पता नहीं उनका वो जेनेटिक मेकअप है कि उनको इस तरह की हरकतें वो ऐसे मुल्कों में ही करते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि अगर उनको रोका जाए तो वो बोल देंगे जी इस्लामोफोबिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्रिवियलाइज किया है इस्लामोफोबिया जैसी टर्म को, तो वो मुसलमानों ने किया है। इस्लामोफोबिया इज इंडीड अ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में 1.5 1.7 मुस्लिम्स बिलियन मुस्लिम्स हैं। सबके सब तो आतंकवादी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम आर पीसफुल, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर एक आप बताएं ना 1.7 बिलियन लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट सोच के हो तो क्या दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये बात तो सच है कि इस्लामोफोबिया डज एग्जिस्ट।
And a lot of time, innocent people are made victims because of those preconceived notions कि यार every Muslim is a terrorist. A number of people think like that.